आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो महिलाओं के जो है योनि के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा आज। और उसके बाद निषेचन क्रिया के बारे में जो है हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो पूरे जो है अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा, तब आप समझ पाइएगा कि योनि और निषेचन होता क्या है। तो योनि और निषेचन जिन्हें जानना है वह जो है पूरे अंत तक देखिए। तो आज जो है हम लोग जनन चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं ना। आज लगभग 7-8 टॉपिक हो चुका है आपका। आज जो हम लोग जानेंगे योनि और निषेचन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजर से। तो सबसे पहले जो है योनि के बारे में जानेंगे कि योनि जो है कैसा होता है। ठीक है, योनि देखेंगे यहाँ पे कि यह एक पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है। योनि कितने लंबी होती है, इसको याद रखना है आपको कि 7 से 10 सेंटीमीटर जो है क्या होती है, योनि लंबी होती है। ओके, लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतुमय संयोजित ऊतक से क्या होती है, बनी होती है तथा यह फैलने योग्य होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर होने के बावजूद भी जो है यह तंतुमय संयोजित ऊतक द्वारा क्या होती है, बनी होती है, जो फैलने के योग्य होता है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भाग वल्वा के द्वारा खुलती है। वल्वा मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही जो है बताया था, भग या बल्वा। ठीक है, एक छिद्र भग या बालवा के द्वारा जो है खुलती है। बलवा एक पतली झिल्ली से क्या होती है, ढकी हुई होती है, जो हाइमेन कहलाती है। जो झिल्ली पतली झिल्ली से जो है ढकी होती है, जिस झिल्ली का नाम है क्या, हाइमेन। जिस झिल्ली का क्या नाम है बेटा, हाइमेन झिल्ली है। इस चीज को याद रखिएगा। जो है बलवा जो है वो किससे ढकी होती है, तो हाइमेन झिल्ली के द्वारा जो है ढकी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन झिल्ली कहते हैं। इनमें एक भूत सी छोटा छिद्र होता है। पतली बार यानी पहली बार छिद्र होता है, पहली बार संभोग करने पर। संभोग यानी समझ सकते हैं कि सेक्स। संभोग यानी कि सेक्स के समय या चोट आदि लगने से यह झिल्ली टूट जाती है। एक बार यह झिल्ली टूट गई, हाइमेन झिल्ली एक बार अगर टूट गई तो फिर दोबारा जो है निर्माण नहीं होती है। यह हाइमेन झिल्ली महिलाओं की एक महत्वपूर्ण पार्ट्स के अंदर यह झिल्ली होती है। जिस झिल्ली जो है एक बार अगर सेक्स के दौरान या किसी वर्ष चोट लगने से यह झिल्ली क्या होती है, टूट जाती है, जो फिर जो है दोबारा इसका क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। एक बार झिल्ली टूट गई फिर पुनः यह निर्माण नहीं होगी। योनि संभोग या मिथुन के समय नर के शिशन को ग्रहण करती है, जिससे सकलित वार मादा जननांग के अंदर पहुंचते हैं। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर निकलता है। मासिक स्राव की भी बाहर का रास्ता यही है। यानी कि यह औरतों का सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, पार्ट्स होता है। और यह जो है जब सेक्स के दौरान जो है हमारा जो है स्पर्म महिलाओं के अंदर जो है जाता है, और अंदर जाने के बाद जो है भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण होने के बाद जो है बच्चा भ्रूण में पलता है, और जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो इसी नली के द्वारा, इसी पेशी के द्वारा जो है क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। और मासिक स्राव जो है यानी कि पीरियड जिस लड़की का आता हो, तो इसी रास्ते से जो है बाहर की ओर निकलता है। तो आप लोग बिल्कुल क्लियर होंगे कि जो है महिलाओं के जो है यह नली कितनी सेंटीमीटर की होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर जो है यह लंबी होती है। ठीक है, इसमें झिल्ली कौन होती है, तो हाइमेन
झिल्ली होती है, जो संभोग के दौरान जो है या चोट लगने के दौरान यह झिल्ली टूट जाती है, तो पुनः यह झिल्ली का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, और यही जो है महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चा बाहर की ओर आता है और महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, तो इसी रास्ते जो है ब्लड बाहर की ओर गिरता है। तो यहाँ किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं या मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ यह दिक्कत है। कमेंट बॉक्स जो है आपका ऑन है। किसी बच्चों को डाउट्स है तो डायरेक्ट बताएं कि सर डाउट्स है, या नहीं डाउट्स है तो हम आगे की ओर फिर चलेंगे। और यहाँ जो है फिगर जो है हमने रखा है, और इस फिगर में हम आपको दिखाना यही चाहते थे कि यह गर्भाशय जो है यही है। आप गर्भाशय मार्ग जो है यही है, यह गर्भाशय मार्ग है। ठीक है, ये रेड कलर में जो कर रहा हूं ये गर्भाशय मार्ग है, और योनि यानी शिश्न जो है आपका यही से प्रवेश करता है, जो 7 से 10 सेंटीमीटर जो है लंबी होता है। ठीक है, इसमें शिश्न जो है प्रवेश करेगा, और शिश्न जो है इसमें प्रवेश करेगा तो आपके शरीर से यानी हमारे शरीर से जो भी मेल होंगे उनके शरीर से जो है स्पर्म जो है इतनी तेजी से भागेगा, और भागने के बाद जो है यहाँ फिलोपियन ट्यूब के पास जो है अंडाशय मौजूद होते हैं, जहां जो है वह जाके क्या होते हैं उनसे मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है अंड का निर्माण होता है, और यही अंड धीरे धीरे क्या होता है गर्भाशय का क्या करता है निर्माण करता है, और 9 मंथ उपरांत जो है बेबी का क्या होता है जन्म होता है। तो यही प्रोसेस जो है आपको मैं बताने वाला था कि यह प्रोसेस जो है अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यह अंडाशय है, यह जो है कीप है, कीप से होती हुई डिवाइन नालिका से होती है, फिलोपियन ट्यूब से होती हुई ये काज करता है। यानी कि आप यहाँ एक फिगर के दौरान आप ये चीज नोट करिएगा कि जो यह फिगर जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ना, ये देखिए यह इसी मंथ जो है कार्य कर रहा है, यह इसी मंथ जो है काम कर रहा है, यानी कि यह अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ में जो है यह अंडाशय कार्य कर रहा है, इसलिए इसके साथ गर्भाशय के साथ यह फिलोपियन ट्यूब नली जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, और यह रास्ता जो है बिल्कुल क्या हुआ है ब्लॉकेज है, यानी कि यह जो है अंडाशय कार्य नहीं कर रहा है। यह कार्य कब करेगा तो यह नवंबर मंथ में जो है कार्य करेगा। तो जैसे ही हम स्पर्म जो है गिरा है यहाँ फिलोपियन ट्यूब में जो है मौजूद होता है, और यही जो है क्या होगा अंड का निर्माण होगा, और यहीं पे गर्भाशय नली बन जाएगा, गर्भाशय बनेगा, और गर्भाशय से बाद 9 मंथ बाद जो है बेबी का क्या हो जाएगा जन्म होगा। तो यह इसी मंथ जो है कार्य कर रहा है। तो यहाँ फिगर के माध्यम से जो है आपको कोई दिक्कत है तो मुझे जो है आप बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ फिगर में कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बताएं यस या नो, फिर जो है हम आगे की ओर चलेंगे। तो बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स जो है आपका ऑन हो चुका है। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ किसी कोई दिक्कत है? नो। चलिए बहुत बढ़िया, नो डाउट्स। चलिए बहुत सुंदर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण टॉपिक निषेचन। निषेचन के बारे में जो है हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु, यानी कि नर के से क्या निकलता है, नर में शुक्राणु होता है, तथा मादा युग्मक में क्या पाया जाता है अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, का संयोग या संयुग्म को क्या कहते हैं हम निषेचन कहते हैं। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु आपस में आकर मिलेंगे, आपस में आकर क्या होंगे मिलेंगे, तो क्या होता है युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि ये दोनों आपस में आकर क्या होंगे मिल गए, शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों आपस में आके मिल गए, तो यानी कि मिलना यानी कि युग्मनज होना, तो दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है हमारा निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के मेल को हम क्या कहते हैं युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। यानी कि मिलन को क्या कहते हैं हम युग्मनज कहते हैं। अब मिलन से ही क्या बनता है आपका निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि संभोग के समय
जब नर का वीर्य मादा की योनि में स्खलित होता है तब वार्य में स्थित क्रियाशील शुक्राणु नर युग्मक पूंछ की गति की सहायता से गर्भाशय तथा फिर आगे फिलोपिन नलिकाओं के अगले भाग में पहुंच जाते हैं। यानी संभोग का अर्थ तो आप समझते होंगे। संभोग का अर्थ होता है, आप लोगों को मैंने बताया था, सेक्स। ठीक है, जब मेल फीमेल आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संभोग यानी कि सेक्स कहते हैं। और सेक्स में क्या होता है कि मेल के शरीर से निकलने वाला क्या, स्पर्म, और फीमेल के शरीर से निकलने वाला ओवम, ये दोनों जो है आपस में आकर क्या होता है, मिल जाता है। यानी स्पर्म जब जो स्पर्म गिरता है मेल का, तो फीमेल का ओवरी जो है, ओवम जो है, वह कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में जो है वहां रुका रहता है। और यह बहुत तेजी से जो है चलते हुए फिलोपियन ट्यूब की नली में जाकर यहाँ जो है क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। यानी कि समझिए कि यहाँ जो है आपका ओवम है और यहाँ जो है आपका क्या निकला, स्पर्म निकला। यह बहुत तेजी से क्या होता है, गति करते हुए इस ओवम में जो है जाके प्रवेश कर गई। इतना किया, फिर धीरे धीरे जो है यह जो अपने अंदर ले लिया। यह पूंछ जो है बाहर की ओर रहता है, बाहर रहता है, पूंछ अंदर नहीं जाता है। यह जो है इसके अंदर प्रवेश कर गया। अब यह जो है ओवरी और स्पर्म दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। और जैसे ही मिलते हैं तो क्या होता है, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होना प्रारंभ होता है। और भ्रूण का निर्माण होता है तो धीरे धीरे माताओं का पेट जो है बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। और बड़ा होने के बाद 9 मंथ बाद क्या होता है, एक सुंदर सा हमारे यहाँ हंसता खिलता बेबी जो है आ जाता है। ठीक है, दर, अब यहाँ देखेंगे, दर लगभग 100 माइक्रोन प्रति मिनट से, बहुत तेज। ठीक है, 100 माइक्रोन प्रति मिनट से सामान्य शुक्राणु फिलोपियन नलिकाओं में करीब 5 दिन तक क्या होता है, जीवित रहता है। मैंने पिछले भी कक्षा में बताया था कि फिलोपियन ट्यूब में जो है आपके शुक्राणु जो है कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। तो आपने मुझे भी जवाब दिया था, याद है मुझे, कि 5 डेज तक सर जो है जीवित रहते हैं। और मैंने एक और क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था कि कितने दिनों बाद जो है मां बनने की संभावना रहती है। आप मुझे कमेंट, आपका मैं ऑन करता हूं, आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए कि कितने दिनों के बाद जो है सेक्स करने के बाद मां बनने की संभावना बनी रहती है। देखिए, कल की क्लास अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था। यस, एक ने आंसर सही दिया है, उसके बाद देखते हैं दूसरा। मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको मैं बता दूं कि मैंने क्वेश्चन क्या किया था आपसे कि पीरियड आने के बाद, यानी कि पीरियड आने के बाद सेक्स जब आप करिएगा तो कितने दिनों के बाद जो है मां बनने की संभावना रहती है। संभावना कितने दिन के बाद से सेक्स करना है आपको, तो मां बनने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है कि बहुत जल्दी जो है मां प्रेग्नेंट हो जाए। नेक्स्ट पीरियड डेट नहीं, नेक्स्ट पीरियड डेट अगर मानते हैं यहां आपका 1 मिनट कि आपका पीरियड आया है 1 तारीख को, तो फिर आप 1 तारीख को आप मां बनने की संभावना देख रहे हैं, 1 तारीख को आपका पीरियड आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए, मैं कल ही भी बताया था कि 14 दिन बाद, आपने ध्यान नहीं दे के पढ़ रहे हो, बिल्कुल ध्यान दे के नहीं पढ़ रहे हो। 14 दिन बाद यानी 1 तारीख को उनका पीरियड आया है, यानी कि 5 डेज रहता है लगभग, तो यानी 5 दिन हो गया, 5 तारीख हो गया। 5 तारीख से आपको 14 तारीख तक जो है वेट करना होगा। हाँ, 5 दिन तक जो है आपको वेट करना होगा, यानी कि 9 दिन जो है आपको और वेट करना होगा। और 14 दिन से जो है आप 14 दिन से आप यानी 14 16 डेज तक 16 डेज तक जो है कंटिन्यू आप सेक्स करिएगा तो मां बनने की उस औरत की संभावना जो है अत्यधिक रहती है, क्योंकि ओवरी जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और उस समय जो है ओवरी फिलोपियन नालिका पे आके बिल्कुल रुकी हुई होती है।
और उस समय जो है स्पर्म आपका स्पर्म जो जाके यहाँ शुक्राणु जाकर ओवरी से मिलता है, यानी शुक्राणु जो है अंडाशय से मिलता है। अगर एक शुक्राणु अंडाशय में प्रवेश कर गया तो समझिए कि मां बनने का संभावना जो है अत्यधिक बढ़ गया। तो 17 दिन का विवेक कहाँ पढ़ रहे हो भाई, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। लक्की आपने सही जवाब दिया था, लक्की आपने सही जवाब दिया था उस समय, लेकिन आप भी भटक गए थे। जब आपने राइट आंसर दे दिया तो उसी पे डटे रहिए कि हाँ बिल्कुल वह मेरा सही है तो सही है एकदम। देखिए किसी चीज के अंदर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो समझो कि आपने सही किया। तुक्का मारने से कुछ नहीं होता, तुक्का भी मारा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सही है तो सही है मेरा ना। तो तुक्का लगाने से थोड़ी ना होता है, तुक्का मत मारिए, जानते हैं तो सही। देखिए मैंने बोला था कि क्लास में ही आपको बताऊंगा और क्लास में ही आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कई साइड से क्वेश्चन नहीं याद किया था, साइड से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं था। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि इसी में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसी में जो है आपको क्लास में आंसर दूंगा। कल की क्लास में मैंने आंसर दिया था बट आपने ध्यान नहीं दिया था। अगर कल की क्लास आप अच्छे से समझे होते तो शायद आप अच्छे करते। बायोलॉजी का अर्थ होता है समझना। अगर आप समझ जाते हैं तो जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब समझिएगा ही नहीं तो क्या लिखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगले टॉपिक में यहां रखा है कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र तथा अंडाणु के निषेचन न होने के बाद भी निषेचन न होने के बाद की क्रिया स्त्रियों में यौन आरंभ या प्यूबर्टी समांतर 10 से 12 वर्ष आयु में होता है। यानी कि लैंगिक चक्र जो है यानी कि पीरियड जो है लड़कियों में 10 से 12 साल के बाद से है दिखने को प्रारंभ हो जाता है और उनका पहला मासिक चक्र 10 या 12 वर्ष में आ जाता है। ठीक है, इस उम्र में नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है, यानी इसी समय जो है उनके तरफ लोगों के प्रति आकर्षण होना शुरू होता है। क्योंकि जब यह उम्र जो है बढ़ती है धीरे धीरे ना तो समझिए मानिए कि अगला जो व्यक्ति है उसके प्रति आकर्षण क्षमता जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। आकर्षण क्षमता जो है क्या होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। और तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, चक्रीय क्रियाएं होना मतलब चक्रीय क्रियाएं होना यानी कि जो है उनमें शरीर में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है और वह लोगों के प्रति जो है क्या होती है, आकर्षण होने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, जिसे मासिक चक्र अथवा मासिक धर्म या रजोधर्म या मासिक स्राव कहते हैं। उसे जो है बहुत तरह से जो है उसके नाम दे सकते हैं और उसी नाम से जो है उसे बोल सकते हैं। जैसे के लिए हम बोल सकते हैं मासिक चक्र या मासिक धर्म या रजोधर्म या मासिक स्राव। कितना प्यार करते हैं, सॉरी थोड़ा सा एक शायरी हो जाए कि कितना प्यार करते हैं तुमसे हमें कहना नहीं आता। जब यह जवानी की उम्र जब होती है, जब यह उमंग जो है शुरू होता है तो कहने वाली बातें आ जाती है कि कितना प्यार करते हैं तुमसे हमें कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं तुम्हारे बिन रहना नहीं जानता, यानी रहना नहीं आता। तो यानी कहने का मतलब है जब उम्र ऐसी ही होती है जब हमारे लिए बहुत एक काल की घड़ी होती है और इसी काल में जो है हमें टॉप करना होता है। और हमें टॉप कैसे करना है, तो इन आदतों से थोड़ी सी हमें दूरी बनानी होगी, तभी जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टॉप करेंगे। अगर इसकी लत लग गई ना अगर, तो समझिए कि आप अच्छे से कोई भी कार्य नहीं कर पाइएगा। तो यह समय का दोष होता है बेटा कि कितना प्यार करते हैं तुमसे कहा नहीं आता और बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिन रहा नहीं जाता। तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह उम्र का खेल है बेटा। हाँ, तो यह चक्र 28 दिन तक क्या होता है, चलता है। यानी एक बार किसी एक तारीख को आया है मासिक तो दूसरे एक तारीख को आना ही है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी
पुनरावृत्ति होती है। यानी कि एक ओवर काम कर रहा है तो दूसरा ओवम फिर सेकंड में काम करेगा। तो यही प्रोसेस जो है चलते रहता है औरतों के साथ। तो बोलिए यहाँ किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मासिक चक्र के करीब बीच में योनि करीब 14 दिन केवल एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर अंडोसन निकलता है। देखिए मैंने बोला था आपको मैंने बताया था यहाँ पे बेटा कि इस चीज को थोड़ा जो है बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान देना जरूरी है कि देखिए 14 दिन बाद अंडा जो है क्या होता है परिपक्व हो जाता है 14 दिन के बाद। और जब अंडा परिपक्व हो जाएगा तो संभावना क्या होती है, मां बनने वाली बिल्कुल संभावना होती है। यह अंडाणु फिलोपिन नलिकाओं में पहुंच जाता है। अंडोशक के बाद फॉलिकल से का बचा भाग पीले रंग का हो जाता है। इसे पित्तपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यानी 14 दिन तक जो है यह क्या होता है परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व होने के बाद क्या होता है देखिए कि 36 घंटे के भीतर 36 घंटे के भीतर यानी कि 1.5 दिन, ये हो ना 1.5 दिन, 36 घंटे के भीतर अगर यह अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचन नहीं होता है तब यह क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि कंटिन्यू 14 दिन बाद से कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। तब जो है अंडाणु पूरे ढंग से क्या होता है परिपक्व हो जाता है। और उस समय अंडाणु और शुक्राणु अगर मिल गए तो समझिए क्या होगा भ्रूण का निर्माण होना ही होना है, तय है बिल्कुल। इसके साथ कॉपर को भी जो भी है निष्कर्षीय होकर विकृत होने लगता है। इसके कारण हार्मोन प्रोटोस्टेरोन का स्राव भी बंद हो जाता है। अब वो अंडा जो है बिल्कुल एकदम सुरक्षित बैठा है कि आप आइए हमारे अंदर एंट्री करिए, और एंट्री करिएगा तो तुरंत गर्भ का निर्माण होगा। चक्र के आरंभ होने से 28 दिन तक रक्त का म्यूकस गर्भाशय की दीवार से अलग हुई टूटी हुई कोशिकाओं तथा अंडाणु योनि से स्राव के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसी क्रिया को मासिक स्राव कहते हैं। यह स्राव करीब 3 से 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। मैंने आपको बोला था 5 डेज में जो है यह क्या होता है समाप्त हो जाता है। और लड़कियां जो है बाल होकर बिल्कुल फ्रेश हो जाती है तथा अंडाशय में फिर से नए अंडाणु का क्या होता है निर्माण होना शुरू होता है। कार्य शुरू हो जाता है, अर्थात मासिक चक्र पुनः प्रारंभ फिर 28 दिन बाद हो जाता है। तो यह प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति कोई भी पुरुष अगर यह कार्य करेगा तो मैं तो बोलता हूं कि 100% जो है उनको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि मात्र देखिए यहाँ 36 घंटा ही बोला गया है, यानी कि 1.5 दिन ही बोला गया है। तो 1.5 दिन में यानी कि 36 घंटे में अगर अंडाणु और शुक्राणु दोनों अगर मैच कर गए तो मैं बोलता हूं कि 100% जो है उनका सफल कार्य रहेगा। बहुत सारे आज के दौर में बहुत सारे लोग जो है ना इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसी के चक्कर में कि 3 साल मेरी शादी हो गई अभी तक बच्चा नहीं हुआ, कोई का 5 साल हो गया शादी किया बच्चा नहीं हुआ, किसी का 10 साल हो जाता है बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब जो है अंडाणु और शुक्राणु का जो है मैच अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ये दिक्कतें होती है। या उनके शुक्राणु में कोई दिक्कतें होंगे या उनके अंडाशय में कोई दिक्कत होगी। देखिए अगर दोनों आदमी बिल्कुल स्वच्छ है, अच्छा है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि उनको माँ पिता बनने में बिल्कुल देरी नहीं होगी। अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का है, पहले से यह क्रिया किया हुआ है तो उसका शुक्राणु जो है क्या हो कमजोर हो जाएगा, तो अंडाशय में जाने से पहले ही क्या होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो यह चीज जो है अपनी जवानी उम्र में बचाकर रखना होगा, ताकि समय पर आपकी जब शादी हो तो समय पर जो है आप पिता बन सके। तो यह प्रोसेस जो है आप आजमाइएगा, करिएगा, किसी को सलाह भी दीजिएगा कि ऐसे आप करिए। अगर नहीं होता है तो तुरंत जो है भाई डॉक्टर साहब से मिलिए और दवाई करवाइए ताकि आप समय पर पिता बन सके। तो यह प्रोसेस जो है आपको करना ही होगा,
क्योंकि मात्र 36 घंटे के लिए जो है अंडाशय जो है बाहर की ओर आता है, और उस समय जब क्रिया नहीं होगी तो पिता नहीं बन पाइएगा। तो आपको ये धीरे 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 प्रॉब्लम उत्पन्न होते जाएगा, और कई साल हो जाएंगे आप पिता नहीं बन पाइएगा, माँ नहीं बन पाइएगा। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, मेरी बात अगर आपको आज ही समझ में आ गई हो, तो आज ना 10 साल बाद ना 15 साल बाद आपकी शादी तो होगी, और शादी होने के बाद अगर अगर यह दिक्कत आप में आ रही है, मेरी बात अगर याद पड़ जाए कभी भी, तो यह चीज जो है मान लीजिएगा, और एक बार अपने हस्बैंड से बोलिएगा या अपने पत्नी से भी ये बात बोलिएगा कि नब नहीं हो रहा है, तो कम से कम 2 से 3 मंथ जो है आप ट्राई करिए, 2 से 3 मंथ ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो जाकर तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि महिलाओं में भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका मासिक चक्र जो है ससमय नहीं आता है, जिसकी वजह से भी ये दिक्कतें होती है। मैं पुरुष की ही बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं में भी ये दिक्कत आती है कि उनका मासिक चक्र जो है समय पर नहीं आता है, जिस वजह से जो है उन्हें दिक्कत होती है, उनके वजह से भी जो है वो मां नहीं बन पाती है। तो मासिक चक्र अगर समय पे आता हो तो कोई दिक्कतें जो है नहीं होगी, ठीक है, मासिक चक्र। और उसके बाद अपना अगर आपका स्पर्म थोड़ा सा कमजोर है तो उसका इलाज हो सकता है, प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक लीजिएगा, खनिज की मात्रा अत्यधिक लीजिएगा, विटामिन लीजिएगा, तो वह स्ट्रांग हो सकता है। गर्म चीज नहीं खाइएगा, ठंडा चीज ज्यादातर सेवन करिएगा, तो यह चीज जो है हो सकता है धीरे धीरे स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन मासिक चक्र ससमय पर नहीं आएगा तो दिक्कतें हो सकती है। अगर किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ऑन कर रहा हूँ, वहां जो है आपने सवाल पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। ये किसको पता है किसको नहीं पता है ना। जी सर।